वीजा पकड़ कर आप कब्रिस्तान क्या कर रही हैं? अपनी कबर ढूंढने अच्छा, आई तो हूँ मतलब कि फ्लाइट आपकी कब्रिस्तान से है? हाँ जी, लगता तो ऐसी क्योंकि कागजों कि मतलब शीशे में देखा होगा क्या वाकई में जिंदा हूँ या फिर मेरी ये रूह फिर रही है कब्रिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम जी। एक खातून कब्रिस्तान मौजूद है जो अपनी ही खबर ढूंढने के लिए आई है और हाथ में अपना डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर असल मामला है क्या। डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ पासपोर्ट पकड़ के कब्रिस्तान अपनी कब्र ढूंढने आई है। आखिर ये कहाँ का वीजा लगवाने के लिए कब्रिस्तान आप पहुंची है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी है बहन आप? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? फरा शाहिद। फरा, मुझे ये बताइएगा कि शहर तो बहर आप कब्रिस्तान अपनी कब्र ढूंढने के लिए क्यों आई है? क्या मामला है? क्योंकि कागजात में मैं मर चुकी हूँ। क्या मामला? वालों ने मुझे मार दिया हुआ है। ये क्या मामला क्या हुआ था? ये मामला ये हुआ था कि मैं वैसे हमें तो वैसे पता भी नहीं था। मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर गई थी। अच्छा। जब उन्होंने आईडी कार्ड मांगा तो वहाँ पे मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मर चुके हैं, आपका तो डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। तो अच्छा। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ जिंदा है, वो तो अभी मैं घर छोड़ कर आया हूँ। तो अच्छा। फिर ये आए हैं, इन्होंने पूछा है कि किस अब ये मसला कैसे हल होगा। उन्होंने कहा अपने यूनियन काउंसलर में चले जाएं। अच्छा। वहाँ एक यूनियन काउंसलर हमारे घर के पास है, वहाँ पर मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया। वहाँ अच्छा। आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ जी आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। अच्छा। तो हमने उनसे पूछा ये किस यूसी से बना है? उन्होंने कहा ये यूसी 45 से बना है, आप वहाँ चले जाएं। अच्छा। फिर हम वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होता। पहले तो उन्होंने टालम टोला किया। हमने कहा आया रिकॉर्ड तो आपके पास आए हैं ना? अच्छा। तो फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ जी ये बना हुआ है, लेकिन बना किसी और का है, गलती से आपका नंबर ऐड हो गया बीच में। तो ये हमारी गलती नहीं, जो पहले यहाँ पर बैठे हुए थे 2008 में, ये बहुत पुराना बना हुआ है, ये उनकी गलती है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि ये सही करें, जिसकी भी गलती है, मसला तो मेरे आईडी कार्ड में आ रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं कैंसिल कर दूंगा। अच्छा। आईडी कार्ड नंबर मैंने आपका हटा दूंगा। अच्छा। तो फिर उन्होंने हटा दिया। फिर हम जाते हैं नादरा से अपना आईडी कार्ड अपडेट कराती हूँ। नादरा में मेरा क्लियर हो जाता है सारा अच्छा। मसला। नादरा में भी क्लियर हो गया। यूनियन काउंसिल कहती है हमारी तरफ से भी आप क्लियर है। मसला आ रहा है मेरे हेल्थ में। अच्छा। मैंने बाहर जाना है, मेरा वीज़ा आ चुका है और मैंने कराना है मेडिकल। ये वीजा पकड़ कर आप कब्रिस्तान क्या कर रही हैं? अपनी कबर ढूंढने आई हूँ ना, क्योंकि हेल्थ में मैं अभी भी मरी हुई हूँ। तो वीजा आपने कहाँ लगाना है? गैबाना वीजा लगाना है कोई? नहीं, वीज़ा तो मेरा ये सिंगापुर का लग चुका है। अच्छा, तो मतलब कि फ्लाइट आपकी कब्रिस्तान से है? हाँ जी, लगता तो ऐसी क्योंकि कागजों में तो मैं मर चुकी हूँ। जब मैं हेल्थ अच्छा। में जा रही हूँ तो वो आपके शो ही नहीं हो रहा मेरा अच्छा, कार्ड। मतलब कि आप वहाँ पर अभी भी मतलब कि मरी हुई शो हो रही है? मरी भी शो हो रही, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। पोलियो अच्छा। का कार्ड बनवाने गई थी तो वहाँ मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। आपने उनसे मालूमात ली होगी, उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है कि किसकी गलती है, किसकी नाअहली है? वो तो कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि क्यों शो हो रहा है, आप जाके ना नादरा अच्छा। को दिखाएं। अच्छा। हाँ, नादरा में जाते हैं, वो कहते हैं हमारी गलती नहीं, हमारी तरफ आप एक्टिव हैं, अच्छा। आप बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। आप काउंसलर के दफ्तर जाएं। काउंसलर जाती हैं, वो कहते हैं हमने नंबर कैंसिल कर दिया, आप हेल्थ में अच्छा। चले जाएं। अच्छा। हेल्थ में जाती हूँ, वो कहते हैं ये हमारा कसूर नहीं है, सब नादरा का ही कसूर है। ये और काउंसलर जो है एक साथ हो चुके हैं, तो अब वो डाटा नहीं उठा रहे अगला 2026 का, जिसकी ठीक वजह है। से ये बहुत सारे मसले आ रहे हैं कि काफी लोग आ रहे हैं जो आईडी कार्ड में मर चुके हुए लेकिन ठीक वो है। जिंदा है। अच्छा, किस मुल्क में जाने के लिए आप कोशिश कर रही हैं? किस मुल्क का वीजा है? जी मेरा सिंगापुर का। तो कब से ये मामला चल रहा है आपके डेथ सर्टिफिकेट वाला? ये 1 साल हो गया, 7 मार्च 2025। तो 1 साल से आप मतलब कि इसमें धक्के खा रही धक्के हैं? खा रही हूँ मैं। बस उन्होंने मुझे इतना कर दिया कि मैं नादरा में शो होने लग गई हूँ। नादरा में आप मतलब कि जिंदा हो गई जिंदा हैं? हो गई हूँ। और मुर्दा कहाँ पर हैं आप? हेल्थ पे। हेल्थ में मुर्दा है, नादरा में जिंदा है। जी। तो अब या मुकम्मल जिंदा होना चाह रही हैं या मुकम्मल मरना चाह रही हैं? कहाँ पर आप अपना रिकॉर्ड पूरा करना चाह रही हैं? मैं तो जिंदा ही होना चाह रही हूँ मुकम्मल, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो है मरीज हैं मोरों के। अच्छा। अच्छा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बन पा रहा। मेरा एक बेटा है 10 साल का, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर उसका मुस्तकबिल संभाल लूँ, ठीक है। उसके लिए कुछ बना लूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुजर गई किरायों पर। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए एक छोटा सा घर बना लूँ, इसलिए ये बाहर जाने का कदम उठा रही हूँ। अगर अल्लाह ने मेरी सुन लिया, वीज़ा मेरा लग गया, लेकिन अब ये हेल्थ में मैं मर गई हूँ, अब पता नहीं मैं कैसे ज़िंदा होंगी। चलिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारे इदारे बड़े अच्छा काम कर रही है, मरियम नवाज साहिबा जो उनसे बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो मोहतबाना गुजारिश है कि यहाँ पर भी थोड़ी नज़र की जाए। ख़वातीन के हकूक़ में आप माशाल्लाह हर जगह हमें बोलती हुई नज़र आती हैं। कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से आप या देखने वालों से आप? मरियम नवाज साहिबा से मेरी यही अपील है कि मेरा मदद की जाए और मेरा ये कार्ड सही करवाया जाए, बेहतर हो ताकि गया। मैं बाहर जा सकूँ। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये क्या आपका वीज़ा है? जी ये मेरा वीज़ा। ये वीज़ा है जो वीज़ा भी पकड़ा है और पासपोर्ट पकड़ा है और कब्रिस्तान मौजूद है अपनी कब्र ढूंढने के लिए, और इसके साथ साथ ये डेथ सर्टिफिकेट है और ये अपना डेथ
सर्टिफिकेट, अपना डेथ सर्टिफिकेट लिए कब्रिस्तान के अंदर ये दर बदर फिर रही है कि शायद मुझे मेरी कहीं से कब्र नज़र आ जाए। तो मुझे ये बताइएगा, आपके रिश्तेदार अहलो अवाल उनको पता है कि आप मतलब कि ज़िंदा है, और किसी ने बताया होगा कि आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं है दुनिया में, आप तो निकल गई हैं दुनिया से? जी बस जब मसला बना था तो मैंने अपने फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे मसला बन गया है, तो सब अच्छा। मजाक ही उड़ा रहे थे, सब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम जिंदा हो जाओ फिर अपनी कब्र ढूंढो, तुम मर गई हो, ये सब अच्छा। मजाक उड़ाते हैं, बस तंजबाजी करते हैं। हम्म। तो क्या कह सकते हैं बस। तो कभी इसका फ़ायदा, अल्लाह माफ़ करे, होता तो नहीं है? कभी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश की, किसी को डराया, हस्बैंड को डराया कि देखो जी मैं तो मर गई हूँ और मैं आके डरा रही हूँ? नहीं, मैं तो इस वक्त खुद मसले मसाइल में फंसी हूँ कि किसी तरह ये मेरा सही हो जाए, और किसी तरफ ध्यान ही नहीं है मेरा, बस सही मेरा हो ये गया। ध्यान है कि बस ये सही हो जाए और मेरे अच्छा। लिए आसानियाँ हो जाए। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि यार मैं तो जिंदा हूँ? कब पता चला कि वाकई मतलब कि पिंच की होगी, मतलब शीशे में देखा होगा कि वाकई में जिंदा हूँ, या फिर मेरी ये रूह फिर रही है कब्रिस्तान में? बस क्या कह सकते हैं सर जी, मैं तो खुद परेशान हूँ कि जिंदा होकर भी मरे में शामिल हो गई हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया।